साथियों, आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, राजस्थान में फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम है, वो 19, 20 और 21 सितंबर को आयोजित होने वाला है। साथियों, राजस्थान के जो फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम है साथियों, उसमें इंडियन पॉलिटी के यानी संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लगभग साथियों प्रश्नों की बात करते हैं तो 3 से जो 5 प्रश्न हैं आपके जो भारतीय संविधान है उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो साथियों आपको पूरा वीडियो वॉच करना है और आप ये चेक करना है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है साथियों। तो बिना कुछ देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की साथियों। तो आज का हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ, यानी प्रभावी कब कहा गया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों आपका 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। इसका यही आंसर रहेगा। स्वतंत्र भारत का जो संविधान है, जो संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है वो पारित किया गया है। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे साथियों। तो इसका बिल्कुल सही जो जवाब रहेगा साथियों आपके कुल 7 सदस्य प्रारूप समिति में यहाँ पर थे। BL मित्र की जगह प्रारूप समिति में जो सदस्य बनाए गए थे वो कौन थे साथियों। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों एन जो माधव राव है उनको प्रारूप समिति में नया सदस्य नामित किया गया। कि जो भारतीय संविधान है उनको बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों कुल यहाँ पर 12 जो अधिवेशन है वो आयोजित किए गए। कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा है उसका जो गठन है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा कब किया गया था। जो कैबिनेट मिशन है साथियों 1946 में आपको पता है साथियों आप आया था और इन्होंने यहाँ पे एक संविधान सभा का गठन किया गया था। वो कब किया गया था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों जुलाई 1946 ईस्वी में इन्होंने इसका गठन किया गया था। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों ये 9 दिसंबर 1946 को जो सच्चिदानंद है उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर 1946 यानी 9 दिसंबर 1946 को ये संपूर्ण यहाँ पर आयोजित किया गया। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे संविधान सभा को संविधान तैयार करने में कुल कितना समय लगा था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय संविधान को तैयार करने में लगा। यहाँ पर भारत के संविधान के स्रोतों को संबंध में यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग में यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। तो साथियों यहाँ पे देखिए अर्ध संघात्मक जो सरकार है वो स्विट्जरलैंड से ली गई है, नहीं ये नहीं, ये गलत है। कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है, ये सही है। राज्य की नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से ली गई है, ये भी सही है। न्यायिक जो पुनरावलोकन है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ये भी सही है। यानी आपका पहला जो ऑप्शन है साथियों ये बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है। सवाल है यहाँ पे भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उनके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ पे प्रारूप समिति का अध्यक्ष नामित किया गया। 11वां हमारा सवाल है भारत का जो संविधान है वो कैसा है। भारत का संविधान यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब अंशतः कठोर है और अंशतः क्या है लचीला है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था। तो साथियों ये पूर्ण रूप से जो तैयार है वो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था और 26 नवंबर 1950 को ये लागू भी हो गया। भारतीय संविधान के मूल संस्करण की जो हिंदी में लिखावट है जिसे हम कैलीग्राफी भी कहते हैं वो किसके द्वारा की गई थी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों जो यहाँ पर वसंत कृष्ण वेद है, इन्होंने यहाँ पे हिंदी में इसकी यहाँ पर वर्तनी चेंज की गई थी। भारतीय संविधान सभा की जो संचालन समिति है ना उनके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे वो संचालन समिति के पूर्ण रूप से अध्यक्ष बनाए गए थे। भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर
जो समितियों का जो नेतृत्व है वो किसने यहाँ पर किया गया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों जीवी मालवंकर है, उन्होंने यहाँ पे सभी समितियों के कार्यों का क्या क्या नेतृत्व किया गया था। संविधान सभा ने अपनी पहली सत्र है उसकी जो बैठक है वो कब आयोजित की गई थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर इनकी पहली बैठक का आयोजन किया गया था। मूल भारतीय संविधान को परवाह में इटैलिक शैली में किसके द्वारा हस्तलिखित यहाँ पर किया गया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है, उन्होंने यहाँ पे परवाही वही इटैलिक शैली में इनको यहाँ पे हस्तलिखित किया गया था। भारत की जो संविधान सभा में महिला जो सदस्य थी वो कितनी थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा यहाँ पर कुल 15 महिलाओं ने इस संविधान सभा में पूर्ण रूप से भाग लिया। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक है वो माना जाता है? तो ये तो वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो साथियों भारतीय संविधान को यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर इसे अपनाया गया था और यहाँ पर साथियों 26 नवंबर 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू भी कर दिया गया था। निम्नलिखित में से आपको गलत युग्म का चयन करना है। तो यहाँ पर आपको संविधान सभा की जो समिति है और उनके अध्यक्ष के नाम लिखे गए हैं। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो राजेंद्र प्रसाद थे, ये बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों की उप समिति के जो अध्यक्ष है वो जेपी कृपलानी थे, बिल्कुल सही है। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल सही है। और प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी सही है। यहाँ पर प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पर बनाए गए थे। निम्न में से कौन भारतीय जो संविधान है उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ पर बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? यानी उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को यहाँ पर स्वीकार किया गया था। संविधान सभा के जो स्थायी सभापति है वो कौन थे साथियों? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा स्थायी जो सदस्य हैं वो आपके जो साथियों थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्थायी सभापति थे। संविधान सभा के जो स्थायी सभापति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही यहाँ पर बनाया गया था। भारत की संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसका गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति की जो गठन है साथियों वो आपका 29 अगस्त 1947 को यहाँ पर इसका गठन यहाँ पर किया गया था साथियों। कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की जो मांग है वो सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में यहाँ पर रखी गई थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों फेजपुर जो आंदोलन था वार्षिक अधिवेशन था उसमें इस संविधान सभा के गठन की मांग का प्रस्ताव रखा था। संविधान भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची है उसका जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की जो संविधान सभा है उसके कितने समय तक यहाँ पर ये अस्तित्व में रही थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक यहाँ पर इसका अस्तित्व रहा था। अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है उसका जो प्रावधान है वो भारत में किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा कनाडा के संविधान से इस प्रावधान को यहाँ पर अपनाया गया। 1946 की जो अंतरिम सरकार जब बनी थी उसमें वित्त विभाग है वो किसके पास यहाँ पर रखा गया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब साथियों लियाकत अली खान के पास में वित्त विभाग को यहाँ पर रखा गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा
निम्नलिखित संविधान जो सभाएं हैं साथियों, यहाँ पे बिल्कुल मुस्लिम लीग के द्वारा कितनी संविधान सभाओं की जो मांग है वो यहाँ पर की गई थी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है, उन्होंने 2 सभाओं की यहाँ पर मांग की गई थी। सवाल है यहाँ पे, संविधान सभा में रियासतों से सदस्यों के चयन का जो आधार है वो क्या रखा गया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है, राजाओं के द्वारा मनोनयन को इसमें आधार रखा गया था। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों, 1950 को यहाँ पर ये एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया था। भारत गणतंत्र कब बना था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों, 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र देश बन गया था। अगला हमारा सवाल यहाँ पे, संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव है वो कैसे हुआ था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, यहाँ पे प्रांतीय सभाओं के द्वारा यहाँ पर इनका चुनाव संपन्न हुआ था। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक जो सलाहकार थे कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट आप इसे लगा सकते हैं साथियों, यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार उस वक्त कौन थे? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, BN जो राव है वो यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार वो भारतीय संविधान के रहते हैं। अगला हमारा सवाल यहाँ पे, लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम कहाँ पर जन्म ली थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पे लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म हुआ था। डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर है वो किस प्रांत से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, बम्बई प्रेसिडेंसी है वहाँ से ये निर्वाचित हुए थे। अगला हमारा सवाल है, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उसका जो विचार है वो किस देश से लिया गया था? जो मौलिक कर्तव्य है उनका जो विचार है साथियों वो रूस से यहाँ पर लिया गया था। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ये अमेरिका से यहाँ पर लिया गया था। इस संविधान के निर्माण में सर्वाधिक जो गंभीर प्रभाव है वो किसका था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों, भारत सरकार जो अधिनियम 1935 है उसका प्रभाव है सबसे ज़्यादा संविधान पर देखने को मिला है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की जो संघ संविधान समिति है उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों, जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पे बनाया गया था। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी रखी गई है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों, 389 है जो कुल सदस्य संख्या शुरुआत में रखी गई थी। ये थे साथियों भारतीय संविधान से संबंधित टोटल 45% साथियों आपकी 4th ग्रेड वैकेंसी में इससे संबंधित आपके 3 से लेकर 5 क्वेश्चनों तक आने की पूरी संभावना है। आप वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।